वंदे मातरम साथियों, आज फिर से आप सभी का स्वागत है हो हमारा शिक्षित भारत पे। आज हम लोग वैदिक पीरियड को आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने बता चुका है कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से भाग हैं, जिसमें हम प्राचीन भारत को भी 2-3 भाग में बांटे थे, सब बता दिए हैं। फिर मध्यकालीन भारत आता है, फिर आधुनिक भारत आता है। प्राचीन भारत में भी हम बताए थे पाषाण काल। पाषाण काल में हम बताए थे पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में मनुष्य जो है अस्थायी होने लगा। फिर अस्थायी होते होते क्या हुआ कि वह डेवलपमेंट अपने आप में करता करता गया। उस समय क्या हुआ, तंबाकू की खोज हो गई, पशुपालन का खोज हो गया, कृषि का खोज हो गया। जब कृषि के खोज होने लगा तो इंसान धीरे धीरे बस्तियां बसने लगी। जब बस्तियां बसने लगी तो एक सभ्यता का जन्म हुआ, जिस सभ्यता को कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद एक वैदिक पीरियड का ये दूसरा वीडियो है। हम दूसरा वीडियो में पूरा डिटेल बताएंगे आर्य हमारे देश में कहां से आए, कैसे आए। चलते हैं, अब दिखाते हैं हमारा प्यारा भारत। ये हमारा प्यारा भारत का मैप है, ये पूरा हमारा प्यारा भारत है। और यहाँ सिंधु नदी घाटी निकलती है, इधर से सिंधु नदी घाटी है, इधर से सरस्वती निकलती है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि कुछ विद्वानों का मानना है, आर्य लोग, कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्य जो है, जैसे सर्वानंद ने कहा, सर्वानंद एक भारतीय में शोध करता है, उन्होंने कहा कि सप्त सिंधु प्रदेश से आर्य लोग आए। दयानंद सरस्वती ने कहा कि भारत में आर्य लोग जो है मध्य एशिया से आए। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को निवास स्थान बताया उत्तरी ध्रुव। लेकिन सबसे मान्य प्रामाणिकता के साथ मैक्स मुलर ने बताया भारत में आर्य लोग मध्य एशिया से आए और आने पे सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र में बसे। हम देख सकते हैं यहाँ पे पंजाब पड़ता है और यह पाकिस्तान क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान क्षेत्र है, यह अफगानिस्तान है, कजाकिस्तान है। हम मैप में पूरा बताएंगे। तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब क्षेत्र में इन्होंने बसा, यानी कि ये जो एरिया है हमारा क्या है, वैदिक सभ्यता का एरिया है। इस एरिया में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी नदी है, तो सिंधु नदी है। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है, जो अरब सागर में आके गिर जाती है, अगर हम पूरी भारत को अगर डिटेल से जानेंगे तो यह है नॉर्थ, साउथ, नीचे साउथ, यह ईस्ट, यह है वेस्ट। किसी भी मैप को अगर पढ़ना हो तो इस तरह से हम डिनोट करते हैं। ऊपर में हमेशा नॉर्थ होता है, यानी उत्तर को दर्शाते हैं, नीचे होता है साउथ, ये होता है दाहिना ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो ऊपर में जाएंगे तो यह है कश्मीर घाटी, पूरी कश्मीर में, यह कश्मीर से होते हुए पूरी यहाँ पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब क्षेत्र में मैक्स मुलर का कहना था आर्य लोग आके सबसे पहले बसे। अब देखेंगे आर्य जब आए और यहाँ निवास हो गया, वो लोग बसने लगे, यहीं पर था हड़प्पा सिंधु सभ्यता भी इसी नदी घाटी, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी घाटी के आसपास जो बसे थे वह थे सिंधु घाटी सभ्यता, जो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, प्रश्न आता है बहुत सारे एग्जामों में कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो शहरीय सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए, हम भारतीयों का पहले विकास करते हैं, फिर विनाश करते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। और सब जाइएगा तो पहले शुरुआत करेगा, शुरुआत करते करते फिर विकास करेगा। हमारे देश में क्या है, पहले ही विकास कर गया था। सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी और उस घाटी में नाले का डिजाइन किया गया था, उस घाटी में घर का डिजाइन किया गया था, रोड का डिजाइन किया गया था, यानी कि सीट का व्यवस्था किया गया था, नहाने के स्नान बार की व्यवस्था किया गया था।
मार्केट हुआ करते थे, यानी जो अधिक हम शहर देखते हैं उस तरह से हमारा सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो इस नदी के आसपास थी। सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता इस नदी घाटी के आसपास थी। तो कहा जाता है, मैक्स मुलर ने बताया कि जो हमारे आर्यन लोग थे, हिंदू कुश यानी इंडस जो है पहाड़ है, हिंदू कुश पहाड़ है, उसी पहाड़ से होते हुए इंडो आर्यन जो है भारत में प्रवेश किए, और प्रवेश करने के बाद जो है सिंधु नदी के आसपास बसने लगे। सिंधु नदी के आसपास बसने के बाद क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का जब जन्म हुआ तो धीरे धीरे इतना विकास कर गया कि फ्लड यानी बाढ़ वगैरह, बहुत सारा वैज्ञानिक अलग अलग तथ्य बताते हैं, बाढ़ से वो खत्म हो गया, विनाश हो गया। फिर वहां पर जो कुछ लोग बचे वह ग्रामीण सभ्यता का जन्म होने लगा। फिर 200 साल तक वो लोग विचरण करते लगे। यह 1700 BC में बताया जाता है कि खत्म हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता 1700 BC में खत्म हो गई, लेकिन यह 200 माइनस करते तो 1500 BC में शुरुआत होती है। कौन सी? तो वैदिक सभ्यता। 1500 ईस्वी शुरू होती है वैदिक सभ्यता, 1500 से लेकर 600 BC में तो चलती है। 600 BC तो 1500 में से लेके 1000 BC तक बताया जाता है क्या, पूर्व वैदिक सभ्यता, जो विकास का जड़ है। अभी आके इंसान फिर यहाँ पे आके इसके आसपास जो सिंधु नदी के आसपास जो आके इंसान क्या करने लगा, बसने लगा। बसने के आगे अच्छा ये बताइए, हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी विकास देख लीजिए, कोई भी महानगर जो है लगभग नदी के किनारे, जैसे दिल्ली यमुना नदी के किनारे, पटना जो बिहार की राजधानी है वो गंगा नदी के किनारे है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। इस तरह जो भी देखिएगा, जो भी विकसित शहर है वह लगभग नदी के ही किनारे विकसित है। ऐसा क्यों, बसा क्यों है? क्योंकि नदी जो है इंसान की जो मूल चीज है, जो पानी है, वस्तु है, जिसे पूरा करती है। पीने के काम में आता है, नहाने के काम में आता है, पशुपालन में काम आता है, पशुओं को खिलाने में, पिलाने में, नहलाने में, और खेती में काम आता है। इसीलिए सारी सभ्यता, जितने भी सभ्यता हैं वह नदी के किनारे ही बसे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आई ग्रामीण सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, और ग्रामीण सभ्यता वैदिक सभ्यता जो है आपको सिंधु नदी के ही पास में बसी थी। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कि वैदिक सभ्यता तो बता दिए। वैदिक सभ्यता शुरू होती है 1500 ईसा पूर्व से शुरू होती है और 600 ईसा पूर्व तक चलती है। 1500 BC यानी 1500 BC में शुरू होती है और 1000 BC तक के बोला गया है पूर्व वैदिक काल। और पूर्व वैदिक काल 1000 से लेके 600 BC तक बोला गया है उत्तर वैदिक काल। अब हम चलते हैं आर्य के बारे में। अब आर्य के बारे में चलते हैं तो आर्य देखे पंजाब और अफगानिस्तान में बसे, किसका कहना था? मैक्स मुलर का। इसकी सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और इनकी जो भाषा थी, मूल जो भाषा थी वह थी संस्कृत। आर्यों की पूछता है प्रश्न में, आर्यों की जो मूल भाषा कौन थी? संस्कृत। अब देखिए, किसी भी सभ्यता को चलाने के लिए एक सिस्टम होता है। जैसे हमारे परिवार को चलाने के लिए सिस्टम है। हमारे परिवार के मुखिया कौन है? पिताजी, दादाजी। उसके नीचे घर की कौन काम संभालता है? गृह मंत्रालय कौन देखता है? तो मेरी माताजी। और हम सभी छोटे छोटे क्या करते हैं? कोई अन्य काम करते हैं। उसी प्रकार से किसी भी ग्राम को या राज्य को या राष्ट्र को देखने के लिए एक सिस्टम होता है जो 5 भागों में बटा हुआ था। जो वैदिक सभ्यता थी यह प्रशासनिक इकाई उसका 5 भागों में बटा था। पहले था कुल। भाई कुल क्या होता है? तो कबीलों का कुल हुआ करता था। जैसे उस समय जो पशुधन, उसमें सबसे ज्यादा उस समय का जो धन का आया था वह था पशुओं का धन। जिसके पास जितना ज्यादा पशु हुआ करती थी वह उतना ही क्या होता था? धनवान होता था। तो उस समय से ही यह प्रथा थी कुल की चली।
तो कुल जो है, एक और बात है, एक कुल दूसरे कुल में, एक कुल आपस में शादी नहीं करते थे, दूसरे कुल में शादी करते थे। वही प्रथा आज भी चली आ रही है। तो देखते हैं कुल, उसके बाद होता था ग्राम। तो कुल से मिलता था ग्राम बना, ग्राम से मिलके 20 बना, 20 से मिलके जन बना, जन से मिलके राष्ट्र बना। यानी हम कह सकते हैं कि आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई है वह 5 भागों में बांटी हुई थी, और सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल थी, और सबसे राष्ट्र क्या थी? राष्ट्र थी। तो कुल यानी कुल में जितने भी गांव के सदस्य थे वो कुल थे। अब सारे कुल के एक उसमें का जो अध्यक्ष होता है, आज जिसको ग्रामीणी कहते हैं, ग्रामीणी उस समय कहा था, आज हम लोग मुखिया बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं। उसके बाद होता है विशपति, जिसको जिला में जो मुख्यालय, जो जिला के मालिक होता है, विशपति कहा जाता था। उसके बाद विशपति से मिलकर मतलब जन, उसके बाद राज। जन का जो प्रधान था वो राजन था, राजा हुआ करता था उसके, और ये चारों मिलने के बाद एक राष्ट्र का निर्माण होता था। अब चलते हैं वेद के बारे में जानते हैं। वेद जो है 4 वेद है। वेद इसी सभ्यता में यानी वैदिक सभ्यता में ही वेद का अध्ययन किया गया और लिखा गया, इसीलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। सबसे प्राचीन वैदिक सभ्यता क्या है? सबसे प्राचीन वेद थी वह थी ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद है वो अथर्ववेद है। तो सबसे जो पहला वेद है ऋग्वेद, उसके बारे में जानेंगे कि उस समय आप देखेंगे तो ऋग्वेद में देखेंगे क्या 10 मंडल था। 10 मंडल है, अलग अलग चैप्टर है, 10,128 सूक्ति है, 10,580 जो है मंत्र हैं, जिसमें से 118 जो मंत्र हैं वह दोहराए गए हैं, 1 से 2 बार दोहराए गए हैं। अतः हम 118 को माइनस करते हैं, 10,462 पूरी कुल मंत्र हो जाते हैं। तो ऋग्वेद में पूरी कितने मंत्र हैं? 10,462। दोहराए गए कितने मंत्र हैं? 118। पूरा मंडल कितना है? 10 मंडल है। अब देखते हैं जो ऋग्वेद को उच्चारण करते थे उन्हें होत्र या होता कहा जाता है। देखिए ऋग्वेद में सबसे पहला और 10वां मंडल जो है यह लास्ट में जोड़ा गया है, बहुत बाद में इसमें ऐड किया गया है पहला और 10वां मंडल। तो हम दूसरा मंडल से चलते हैं। दूसरा मंडल से लेकर 7वां मंडल को हम लोग कहते हैं प्राचीन मंडल, जो पहले का था, प्राचीन मंडल था, जिसको वंश मंडल भी कहा जाता है। पूछता है वंश मंडल या प्राचीन मंडल कौन कौन से मंडल को कहते हैं? तो दूसरा से लेके 7वां मंडल को, किसमें? ऋग्वेद में। और वंश मंडल कहते हैं। चौथा मंडल में बताया गया है कि उस समय कृषि संबंधी जानकारियां, चौथा मंडल में कृषि संबंधी जानकारी दूसरा से लेकर 7वां मंडल में पूरी क्या है? तो वंश मंडल के आधार पर थी। वंश क्या है, कैसे कैसे क्या उस समय वंश थे, क्या लोग थे, सारा डिटेल है। चौथा मंडल में उस समय कृषि कैसे हुआ करती थी ये जानकारी थी। आता है गायत्री मंत्र। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है गायत्री मंत्र। ऋग्वेद से लिया गया है, जिसमें तीसरे मंडल में गुरु विश्वामित्र ने लिखा है, जो ओम भूर्भुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् है। यह मंत्र जो है गायत्री मंत्र है, जिसको विश्वामित्र ने ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लिखा है। अब आते हैं 7वां मंडल, जो इम्पोर्टेंट है प्रश्न के एग्जाम के दृष्टिकोण से, वही मंडल हम विशेषकर बता रहे हैं, जो हमेशा पूछता है एग्जाम में। तो मित्रों यहां देखते हैं 7वां मंडल। तो 7वां मंडल में बताया गया है दशराग का युद्ध, जो आज की रावी नदी यानी पुरोशी नदी के किनारे लड़ा गया था। पुरोशी नदी के किनारे लड़ा गया था सुदास और 10 जनों के बीच में। जन तो बता दिए थे ना, जन कुल 20 जन जो है राजा, 10 राजा मिलके एक सुदास से लड़े थे। 10 जनों और सुदास के बीच में लड़ा गया।
लेकिन सुदास उस युद्ध में विजयी हुआ। विजयी कौन हुआ? सुदास। यानी कह सकता है, प्रश्न आता है कि दशराज के युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन सा मंडल में है? तो उत्तर क्या होगा? 7वां मंडल में। अगला चलते हैं, 7वां मंडल में। 7वां मंडल जो है वरुण देवता को समर्पित है। अब देखते हैं 9वां मंडल। 9वां मंडल में सोम का यानी 144 सूक्त है, सोम का वर्णन है। 10वां मंडल जो है, 10वां मंडल सबसे लास्ट का मंडल है। 10वां मंडल जो है सबसे लास्ट का मंडल है। इसमें 4 वर्ण की व्याख्या किया गया है। 10वां मंडल में 4 वर्णों की व्याख्या किया गया है, जो आज भी लगभग चल रहा है। उसी समय का जो वैदिक काल था, उसी समय में 4 वर्णों की परंपरा विकसित की गई और आज तक चली आती है। इस मंडल में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा के सिर से यानी ब्राह्मणों का जन्म होता है, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय का, जांघों से वैश्य का और क्षुद्र का जन्म होता है उनके पैरों से। तो इसका जानकारी कहां से मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है। इस मंडल में ब्राह्मण जो थे ऐत्रेय और कौशिकी जो प्रमुख थे। सबसे ज्यादा नदी का उल्लेख मिलता है सिंधु नदी, क्योंकि यह जो सभ्यता थी सिंधु नदी के आसपास की थी। कुछ जो है इसमें यमुना नदी का भी उल्लेख मिलता है 3 बार और गंगा नदी का भी उल्लेख 1 बार मिलता है। पूछता है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितने बार मिलता है? तो 1 बार, यमुना नदी का 3 बार। उस समय जो थे आर्य लोग जो थे, यह भी जैसे हम आज दारू और मदिरा कहते हैं, दारू जो हम लोग पीते हैं, उस समय के भी लोग जो है दारू ना बल्कि सोमरस पीते थे। सोमरस यह औषधि से बनाया हुआ एक तरह का मटेरियल था, जिसको पीने के बाद लोग थोड़ा एंजॉयमेंट करता था। तो सोमरस का सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है जो बताए। उसके बाद इंद्र देवता को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ होता है किला तोड़ने वाला, और इसका 250 बार उल्लेख किया गया है इंद्र का। और अग्नि का जो है 200 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में सबसे अंतिम में क्या जोड़ा गया? तो पहला और 10वां मंडल को सबसे लास्ट में जोड़ा गया। फिर अब आगे चलते हैं, अब आगे बताएंगे। आप लोग देखिए वैदिक काल का मानचित्र। धन्यवाद। अब बताएंगे वेदों के बारे में। हम क्लास में बता दिए हैं कि वेद 4 हैं। पहला है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के बारे में हम बता चुके हैं अभी। दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। अब हम बताएंगे सामवेद के बारे में। सामवेद गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसमें ऋचाओं का जो गाया जा सके, लय जिसमें हो, उस ऋचाओं का संकलन है। जिसके पुरोहित थे उदाता को पुरोहित कहते हैं, जो इसको गाया करते थे। अगला है सामवेद में ही सर्वप्रथम 7 सुरों की जानकारी प्राप्त होती है। जो 7 सुर थे उसकी जानकारी हमें सामवेद से मिलती है। इसी से, इस 7 सुरों से ही इसको सामवेद कहा गया है। 7 सुरों की जानकारी हमें किस वेद से मिलती है? सामवेद से। प्रश्न आता है, या भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो वह है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। अथर्ववेद इसका क्या है? उपवेद है। सामवेद का उपवेद क्या है? अथर्ववेद। गंधर्व वेद क्या है? सामवेद का उपवेद है। मंत्रों का संख्या, इसमें जो मंत्र जो है सामवेद में मंत्रों की संख्या जो है 1549 है।
जिसमें से 75 को यदि छोड़ दें, 1549 में 75 को यदि छोड़ दें तो बाकी सारे मंत्र जो है आपको ऋग्वेद से लिया गया है। 75 को छोड़ के बाकी सारे मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। पंचविश या तांडव सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इस समय के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश या तांडव। अब अगला चलेंगे, अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में लिखा गया है, क्या है? अनुष्ठान, कर्मकांड तथा यज्ञ संबंधी मंत्र का उच्चारण किया गया है। यज्ञ में कैसा विधि होगा, क्या अनुष्ठान होगा, कैसे इसे कौन से कर्म कांड करना है जिससे ज्यादा प्रभावशील हो, सब यजुर्वेद में ही है। यजुर्वेद से हमें कर्मकांड की जानकारी मिलती है। यह ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। प्रश्न आता है वह कौन, निम्न में से कौन सा वेद गद और पद दोनों में है? तो आएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। अब इसका आरण्यक आता है प्रश्न, आरण्यक है क्या? हम जानेंगे आरण्यक क्या है। वैसे ऋषि जो जंगलों में जाने के बाद जंगलों में वो रचना करते थे, जंगल में जाते थे ऋषि मुनि और जिसकी रचना करते थे उसको आरण्यक कहा गया है। यह दार्शनिक रहस्यों से परिपूर्ण होता है। यह दार्शनिक है, यानी समाज में दर्शन देने का काम करता था, समाज में इस तरह का कार्य होना चाहिए। तो वो लोग ऋषि मुनि इस पे रिसर्च करते थे और रिसर्च करने के बाद जो लिखते थे उसको आरण्यक कहा गया है। आरण्यक जो है यह दार्शनिक रहस्य से परिपूर्ण है, जिसकी संख्या है, यानी आरण्यक की संख्या 7 है, जो ऋषि मुनि जंगलों में लिखा करते थे। इसमें ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दो सेतु बताया गया है समाज की। यानी कर्म के साथ साथ हमें ज्ञान की प्राप्ति भी करनी है, दोनों जरूरी है। कर्म नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे क्या, आगे हमारी परिवार बढ़ेगा क्या, और ज्ञान नहीं होगा तब भी नहीं बढ़ेगा, यानी दोनों जरूरी है। तो उन्होंने ये 7 जो है आरण्यक है जिसमें ऋषि ने बताए हैं। आगे है ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें ऐत्रेय और शतपथ ब्राह्मण है, 2 ऐत्रेय और शतपथ ब्राह्मण है। इसका उपवेद भी है, उपवेद है धनुर्वेद, यानी आता है यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में कृषि एवं सिंचाई की जानकारी मिलती है। तो पूछता है वह कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें कृषि और सिंचाई की जानकारी मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है पहला ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें कृषि और सिंचाई की जानकारी मिलती है। आगे चलेंगे अथर्ववेद में। इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने किया और यह सबसे बाद का वेद है, सबसे लास्ट में लिखा गया है। इसमें जो है रोगनाशक, जादू टोना, विवाह, वशीकरण इत्यादि का इसमें वर्णन है। इसका उपवेद है आयुर्वेद। अथर्ववेद का ही उपवेद है आयुर्वेद। इसके पुरोहित है ब्रह्मा, इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। और इसमें है सभा और समिति की, प्रजापति की 2 पुत्री बताई गई है। यानी कि समाज को चलाने के लिए सभा और समिति दोनों जरूरी है। हाँ, दोनों जो इसमें बताया गया है कि यह क्या है, प्रजापति यानी राजा की 2 पुत्रियां हैं। चांदी और गन्ना का सबसे पहले प्रयोग यजुर्वेद में हुआ है। आगे आते हैं, अब इससे आगे चलेंगे तो मिलेगा उपनिषद। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। वेदों का अंतिम भाग जो है उपनिषद है। उपनिषदों की कुल संख्या जो है 118 है।
जिसमें से प्रमाणिक जो है 11 उपनिषद महत्वपूर्ण है जो प्रमाणिक है। आगे हम बता रहे हैं। धन्यवाद। एग्जाम दृष्टिकोण से 118 उपनिषद में से जो 11 बताया गया उसमें से भी महत्वपूर्ण उपनिषद है। पहला उपनिषद है मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते प्रश्न आता है एग्जाम में, बहुत सारा एग्जाम में VVI क्वेश्चन है, ये हमेशा रट लेना चाहिए, रटना है इसे। VVI प्रश्न है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग सारे भारत के जितने सारे एग्जाम होता है उसमें से कभी ना कभी एक बार जरूर आया है और आएगा भी। तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। हम लोग बहुत जानते हैं, बहुत सुने हैं, नचिकेता पढ़े भी हैं बचपन में। नचिकेता और यम के बीच में जो संवाद था, नचिकेता यहाँ से जाता है अपने पिता से नाराज होकर। उसके पिता जब मैंने मर जाने का वचन देते हैं कि जाओ तुम मेरे पास से हट जाओ, मर जाओ, कहीं जाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं है। तब वह नचिकेता यम के पास जाता है। यम के पास जाने के बाद जो है वहाँ वेट करता है 3 दिन। उसके बाद जब यम आता है, इनके बीच में जो संवाद जो है, यह संवाद कहाँ है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और भक्ति शब्द जो है सबसे पहली बार प्रयोग किया गया है श्वेतांबर उपनिषद में। श्वेतांबर उपनिषद में सबसे पहले किसका चीज प्रयोग किया है? भक्ति शब्द। ये सारी जानकारी आज यही तक। अगला वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे, इतिहास के अगला चरण को देखेंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।